सयानी सखिया सीता जी को साथ ले मनोहर वाणी सहित गीत गाती हुई चली आई। सीता जी के नवल शरीर, सुंदर साड़ी सुशोभित हैं। जगजननी की महान सभी अतुलनीय हैं। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखने स्त्री पुरुष सभी मोहित वेगा। ये रूप भी बहुत सुंदर है, अलग ही है। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी और देखने लगे। सीता जी के हाथ में माला है तो सब देखने लगा कि कोई बात है, कितना सुंदर है सीता जी। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। यानी राम जी रे मायनी चरणों में लागा नेत्र कि उन्होंने तो ध्यान ही विनार बाती जाए कि मार तो प्रिय पत्नी वही है। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई, यानी चुपचाप बैठी संकुचाई है। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। हृदय में बैठा ही दिया राम जी ने, सखियों हम ही देखे। रामचंद्र जी रो रूप सीता जी की छवि देख स्त्री और पुरुष पलक मारना छोड़ दिया। यानी एक ही पलक को देखे हमें सीता जी और रामचंद्र जी कि आज दोनों की जोड़ी अनुपम बेहन वाली है। आज अपन तीनों लोगों रो स्वामी रो शादी यानी ब्याह रा दर्शन करो आप दोनों एक वे। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते संकुचाते हैं। बोले कि इसको नहीं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं, प्रार्थना करे ब्रह्मा जी, हे विधाता जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए। क्यों कहे बेयाड़ी बात, राम जी रो शरीर बालक रूप दिखे, धनुष बड़ो महान दिखे, शायद और नहीं उठाए और नहीं टूटो तो बात फैल हो जावेला। इन वास्ते जनक जी महाराज है जो आप रो हट तो छोड़ दे धनुष यज्ञ रो और राम जी के साथ में सीता जी की शादी ब्याह कर ले। इन वास्ते वे प्रार्थना करे। जिसे बिना विचार किया राजा अपना गुण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं। जनक जी के योग्य वर तो जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है, यानी राम जी हैं। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया। वे वृद्धावली यानी वंशावली की कीर्ति गाने लगा और आया। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, यानी यहाँ कोई संकल्प करो वो सबों ने बता दो। बाढ़ चले उनके हृदय में कम आनंद ना था, बहुत खुशी है वे तो कि आज आप आटे एड़ो काम करो नेड़ो गुणाओ तो अपनी की सीख सो के मिली ना, आपको भी राम जी का दर्शन करो। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु हैं। वह भारी हैं, कठोर हैं, ये सबको विदित हैं, यानी जानकारी है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को तोड़कर देखकर कांपे। देखकर गो से यानी चुपके से चलते बने, यानी वे ही चुपचाप किया हुआ, यानी हर एक री कोई जनात। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्णन की जाएगी, यानी उन्हें हाथे शादी बेला। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए।
कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट को सिर नुआकर चले। वे तमकर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं गए। तामसी था वे तो गया, अभिमानी लोग उठाने लगा, उन्होंने तो उठ्यो नहीं, टसरो मसनी भी हो। और विवेकी हा, ज्ञानी हा, वे तो उठने उबज नहीं रहा कि उन्होंने उठाए क्यों हंसी कराओ। और तो राम जी उठाए ने राम जी तोड़ी, अब क्यों हंसी कराओ, क्यों फालतू रही प्रभु रे धक्या अपनी अभिमान बताओ। वे मूर्ख राजा तमकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीर की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। यानी उन्हें उठे कोनी घणो ही गुस्सो आवे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टला। हैंग भेड़ाबेन उठाए तो ही नहीं उठियो। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था कि जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार वो धनुष भी नहीं दिखता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। वैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाते हैं। यानी वैराग्य नहीं भी वे तो सन्यासी भी हार जाए, दुखी भी जाए। ऐसे ही वे सब राजा दुखी भी है, सब सरबरा मारी लजित वे। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। वे सब हारने चलिया गया। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए। यानी सब हार गा। जनक जी ने जो दुख हुआ, क्रोध आया कि पृथ्वी माते कोई वीर ही नहीं है हमारी बेटी के लायक। मैंने जो प्रण ठाना उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी इस मनुष्य शरीर धारण करने आया। तभी बहुत से रणवीर भी आए, बहुत सारा रणवीर भी आया। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। एडो कोई है ही कोनी कि इन कन्या रे लायक कोई वर है। ब्रह्मा जी ज बनावनी भूल गा, उन्हें खाली कन्या नहीं ज बनाई। इन वास्ते कोई अट मिलियो कोनी, सब हार गा। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। इन थोड़ा तिल भर भी आगो भाषण नहीं करिए, चढ़ावना तोड़ना तो घनी दूर की बात। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। यानी कोई अड़ वारी को तो किन हाथे करो ब्याह इतनी पहला, सब आप अपने घरे चले जाओ। यह प्रण छोड़ता हूँ, जो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ। यानी प्रण कोई छूटे को नहीं, पर छोड़ना पड़े। करूँ कोई महीनों मतलब धर्मू गिरियोड़ो मानी जो पण तो ही करूँ कोई छोड़ना पड़ी। कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ही न बनता। मने भी शर्म आवे, मैं भी हारूँ, मने यार ठाव है तो पृथ्वी माते वीर है इसको मैं प्रण ही नहीं लेतो, लेनो पड़ियो मजबूरी। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हुए, पर लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और कड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए।